हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, नीचे सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इनका मोलर मास कैलकुलेट आपको करना है। फर्स्ट हमारे पास है एथाइन C2H2। ओके फ्रेंड्स, C2H2 एक्चुअली ये मोलर मास फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर मास ही होता है। ठीक है, डिफरेंस इतना होता है कि इसकी यूनिट हम यहाँ पे ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास, अच्छा एक चीज़ और ये समझ लें आप कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले आपको जो उस मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं वो एटम से ही फॉर्म होते हैं और एटम्स का एटॉमिक मास आपको पता है तभी आप किसी मॉलिक्यूल का या किसी कंपाउंड्स का आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या मोलर मास हमको कैलकुलेट करना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, बट उसकी यूनिट हम ग्राम में लेंगे। C2H2 कार्बन का एटॉमिक मास स्टूडेंट 12 होता है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब एटम चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ कार्बन के बाद यहाँ हाइड्रोजन एक न्यू एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम बीच में प्लस का सिंबल लगाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, इनटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, क्योंकि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लो। 12 2 जा 24 होता है और 1 2 जा 2 होता है। 24 + 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 26 ग्राम। ठीक है, 26 ग्राम इज़ द मोलर मास ऑफ एथाइन C2H2। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर मॉलिक्यूल है S8। ठीक है, वी नो दैट 32 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 × 8। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितने 8। 32 की मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो आंसर आपका आएगा 256 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4। ठीक है, वी नो दैट 31 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 की करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस कितने हैं यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 31 में करने पर फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा 124 ग्राम होगा। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H का एटॉमिक मास होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 36.5 ग्राम। लास्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3। H का एटॉमिक मास कितना होता है फ्रेंड्स 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, O का कितना होता है 16 × 3। 3 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 1 + 14 1 + 14 + 48। ठीक है, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स आंसर होगा हमारा 63 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स हमारे पास। व्हाट इज द मास ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मास एंड मोल दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं। n = w/m। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं एंड मास कैलकुलेट करने के लिए भी। यहाँ पे अगर n की बात करें तो n क्या है यहाँ पे, ठीक है, मोल्स होते हैं। w क्या होता है यहाँ पे
मास होता है, ठीक है, और एम क्या होता है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, जो एटम हमको दिया होता है उस एटम का मॉलिक्यूलर मास स्मॉल एम। अब यहाँ पे क्या 1 मोल, तो हमको वैल्यू किसकी गिवन है, एन की, स्मॉल एन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। एटम क्या हमारे पास, एटम हमारे पास नाइट्रोजन था, ठीक है, नाइट्रोजन एटम उसने पहले ही बोला है। तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब सॉरी एटॉमिक मास होता है, क्योंकि एटम है तो एटॉमिक मास होगा इसका, तो स्मॉल एम की जो वैल्यू है यहाँ पे फ्रेंड्स वो 14 होगी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एम की वैल्यू हमारे पास 14 है, और 14 की मल्टीप्लाई और 1 में करेंगे आप, तो आपका जो आंसर होगा स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 14 ग्राम, ठीक है। ये आंसर आपका होगा, मतलब ये बोल सकते हैं हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में 14 ग्राम मास होगा, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन का कितना मास होगा, 14 ग्राम। सेकंड हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है फ्रेंड्स 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, ठीक है। फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये वाला फॉर्मूला। 4 मोल्स मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दी है 4, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, क्योंकि हमें हमारे पास क्या एल्यूमिनियम एटम है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है फ्रेंड्स वो 27 होता है, ठीक है। स्मॉल एन और स्मॉल एम दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो एन की वैल्यू 4, डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एम की वैल्यू हमारे पास 27 जो एटॉमिक मास होता है एल्यूमिनियम का, तो यहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 27, तो आपके पास जो आंसर होगा 108 ग्राम, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम में कितने ग्राम होगा, 108 ग्राम उसका मास होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, सी 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब सोडियम सल्फाइट है, ठीक है, सल्फेट नहीं है, सल्फेट होता तो SO4 होगा और सल्फाइट है तो SO3। सोडियम सल्फाइट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स Na2SO3, सोडियम सल्फाइट। अब यहाँ क्या है, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, स्मॉल एम इज इक्वल टू Na, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 इंटू 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं यहाँ पे सोडियम के, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 3 करेंगे क्योंकि ये 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 46, 32 प्लस 48, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ होगा 126 ग्राम, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आया किसका, सोडियम सल्फाइड का, और ये स्मॉल एम की वैल्यू है और स्मॉल एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मोल, ठीक है। फॉर्मूला वही होगा हमारे पास, स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, एन की वैल्यू यहाँ पे 10, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और एम की वैल्यू मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है सोडियम सल्फाइड का वो 126 है, तो 10 इंटू 126 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो यहाँ आएगा, ठीक है, 1260, ठीक है, 1260 ग्राम, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड में क्या है, 1260 ग्राम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।